ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ देश ਦੀ नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पंजाब में निवेश के हालातों को लेकर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने अपने कुछ शब्द कहे। वो कहते हैं, अभी पंजाब की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बिठाने के लिए देश में अनलॉक 1 की पाबंदियों को ढीला किया गया। 8 जून को होटल, रेस्तरां और माल प्लाजाओं में दुकानों को खोलने की इजाजत मिली, लेकिन वहां बैठकर खाने की इजाजत नहीं। इसके काम में अपेक्षित सुधार न देखकर मुख्यमंत्री ने अब आतिथ्य क्षेत्र अथवा होटल, रेस्तरां, ढाबों और मैरिज पैलेस को इजाजत दे दी कि 50 तक ग्राहकों को अपने परिसर में बिठाकर खिला लें। काम की समय सीमा 8 बजे तक निर्धारित हुई है। ये आतिथ्य क्षेत्र को बचाने का प्रयास है। पंजाब सरकार का दावा है कि राहत के बाद उद्यम और खेती बाड़ी सामान्य स्तर पर काम कर रही है। पंजाब में पलायन करने वाले मजदूर लौट रहे हैं। जमींदार या धान की बिजाई करने वाले किसान अपने पलायन कर गए। मजदूरों को अच्छी सुविधाएं, अच्छी मजदूरी देकर वापस पंजाब ला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोविड-19 के 4 चरणों में पूर्णबंदी से मंदी का वातावरण पैदा हुआ। आर्थिक तरलता का अभाव पैदा हो गया। मांग में निरुत्साह पैदा हुआ। असर साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि राज्य की उद्योग इकाइयों में से अधिकतर खुल गई हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि खुलने के बाद वे अपनी 40% क्षमता से अधिक काम नहीं कर रही। चाहे सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक अनुपमा के साथ सस्ते कचरे और स्टार्टअप उद्योगों की शुरुआत का अभियान चला दिया, लेकिन कोविड-19 की राष्ट्रीय आपदा का ये असर है कि अगर 2019 में पंजाब में नए निवेश के लिए 1000 अर्जियां मिली, तो इस वर्ष की उदार साख नीति के बावजूद अभी तक औद्योगिक विस्तार अथवा आधुनिकीकरण के लिए केवल 90 अर्जियां आई। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि इस समय राज्य अपने यहाँ नए निवेश को आकर्षित करने में समर्थ नहीं हो रहा। बड़ा कारण ये है कि कोविड-19 महामारी और पूर्णबंदी के बाद लगभग 10 लाख श्रमिक ऐसे हैं जो राज्य से अपने घरों को पलायन कर गए। अभी तक की अवधि के पिछले साल को भी देखें तो उस वक्त तक 475 अर्जियां अलग अलग विभागों में काम के लिए आई थी। 300 नए निवेश थे और 92 अर्जियां विस्तार के लिए और आधुनिकीकरण के लिए थी, जबकि इस समय तक केवल 90 अर्जियां आई हैं, जिनमें से केवल 70 नए निवेश के लिए हैं। भारी घाटे की इस अवस्था में बहुत से व्यवसायी, उत्पादक और निवेशक अपना काम बदलकर कोई नया काम शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। एक बात और, मार्च महीने तक जो 90 अर्जियां आई थी, उनके बाद कोई नई अर्जी नहीं आई। जो 90 अर्जियां आई, उनमें से भी केवल 20 निवेशक अपने काम को जारी रखने या विस्तार में रुचि दिखा रहे हैं। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सचिव कहते हैं कि पंजाब के उद्योगों के लिए बहुत कठिन समय है। पाबंदियों में ढील का कोई विशेष असर दिखाई नहीं दे रहा। बड़ा कारण ये है कि कोविड-19 की वजह से इन औद्योगिक उत्पादों की मांग में भारी कमी आ गई। उद्योगपति जीएसटी ब्याज के भुगतान का स्थगन, ब्याज दरों में कमी और अपने फालतू टैक्सों की वापसी पहले मांग रहे हैं। इसके साथ बिजली के औद्योगिक उपभोग में भी 2000 मेगावाट की कमी आ गई है। ऐसी हालत में ये कहना कि पंजाब की औद्योगिक और व्यावसायिक स्थिति सामान्य हो गई है, वास्तविकता से कोसों दूर नहीं है तो और क्या है। शीतल विज।